हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने रडार के बारे में, रडार क्या होता है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टारगेट रिजोल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ रडार कि रडार जो डिवाइस है वो किन एप्लीकेशन एरियाज में उसको यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट वी राइट एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रडार। रडार का किन एरियाज में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, राडार का क्या है कि राडार हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट टारगेट ऑन द ग्राउंड, ऑन द सी, इन द एयर, इन स्पेस एंड इवन बिलो द ग्राउंड। तो राडार का इस्तेमाल जो है किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने में किया जाता है, चाहे वो टारगेट ग्राउंड पे हो, सी में हो, एयर में हो, स्पेस में हो, और इवन कुछ केसेस में तो अगर बिलो द ग्राउंड हो तो भी टारगेट को रडार की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है। अब इसके जो मेजर एरियाज हैं एप्लीकेशन के, उसको अगर हम लोग बात करेंगे तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो एप्लीकेशन है रडार का, वो है मिलिट्री एप्लीकेशन। रडार का मिलिट्री एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वी राइट मिलिट्री एप्लीकेशंस। देखिए, मिलिट्री एप्लीकेशन में क्या होता है कि इन मिलिट्री रडार हैज़ वाइड एप्लीकेशन। रडार इज यूज्ड बाय द मिलिट्री स्पेशली फॉर सर्विलियंस पर्पस ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट। जनरली जो है किसी भी कंट्री की जो एयरफोर्स होती है, ठीक है, वो एनिमी के एयरक्राफ्ट को फाइंड आउट करने के लिए, उस पर सर्विलेंस रखने के लिए रडार का इस्तेमाल करती है। द सर्विलेंस रडार डिटेक्ट, लोकेट एंड आइडेंटिफाइड द एनिमी टारगेट्स। ठीक है, जो सर्विलेंस रडार होता है वो डिटेक्ट करता है, लोकेट करता है और आइडेंटिफाई करता है एनिमी के टारगेट्स को। इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग नेविगेशनल एड्स टू मिलिट्री और एज वेल एज सिविल एयरक्राफ्ट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ट्रैकिंग द टारगेट्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ वेपन्स। तो ये तो यूज हो गया इसका मिलिट्री एप्लीकेशन में। सेकेंड जो यूज होता है, दे आर कॉल्ड टारगेटिंग रडार। टारगेटिंग रडार क्या काम करते हैं? टारगेटिंग रडार्स ये क्या काम करते हैं कि ये सेम सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, लेकिन ये कंपेरेटिवली स्मॉल एरिया को स्कैन करते हैं। ठीक है, और when a search radar might scan a few times per minute, some targeting radars have a range gate that can track a target to eliminate clutter and electronic counter measures. तो ये जो टारगेटिंग रडार होते हैं ये कंपेरेटिवली स्मॉलर एरिया को स्कैन करते हैं और फाइंड आउट करते हैं टारगेट को, और उसको एलिमिनेट करते हैं क्लटर को और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को। ठीक है, तीसरा होता है नेविगेशनल रडार। थर्ड इज नेविगेशनल रडार। नेविगेशनल रडार क्या काम करते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू वर्किंग ऑफ सर्च रडार, बट यूज वेरी शॉर्ट वेव्स दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम अर्थ एंड स्टोन। तो नेविगेशनल रडार जो है काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ की शॉर्ट वेव्स यूज करते हैं, और जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से या स्टोन से, जहाँ पे पहाड़ वगैरह रहता है वहाँ से। दे आर कॉमन ऑन कॉमर्शियल शिप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट। तो नेविगेशनल रडार जो है जनरली शिप्स को और कमर्शियल एयरक्राफ्ट को गाइड करने में यूज़ किए जाते हैं, और इनमें क्या होता है कि बहुत ही शॉर्ट वेव का हम यूज़ करते हैं, तो जो वेव जो है इससे आपके स्टोन से या अर्थ से जो है रिफ्लेक्ट होती है। ठीक, उसके बाद फोर्थ टाइप आता है वेदर रडार। फोर्थ इज वेदर रडार्स। इनका क्या काम होता है कि वेदर रडार्स भी जो है सर्च रडार की तरह काम करते हैं, लेकिन ये रडार जो है रेडियो वेव का यूज करते हैं। दे यूज रेडियो वेव्स, एंड रेडियो वेव्स विद हॉरिजॉन्टल, डुअल एंड सर्कुलर पोलराइजेशन। इसमें रेडियो वेव का इस्तेमाल होता है, और उसके साथ साथ जो रेडियो वेव होती हैं वो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, या डुअल। डुअल मतलब हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों,
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, या सर्कुलर पोलराइज्ड होती हैं, सर्कुलर पोलराइजेशन होता है इनमें, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन ऑफ वेदर रडार इज ए परफॉर्मेंस compromise between precipitation reflectivity and attenuation due to atmospheric water vapor। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट करते हैं वेदर रडार के लिए वो डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन रिफ्लेक्टिविटी पे, और जो एटेन्यूएशन है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। सम वेदर रडार यूज डॉपलर टू मेजर विंड स्पीड्स। तो कुछ वेदर रडार जो है वो डॉपलर भी यूज करते हैं, डॉपलर इफेक्ट भी यूज करते हैं विंड की स्पीड को पता करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो रडार होता है वो होता है जनरल पर्पस रडार। दे आर कॉल्ड जनरल जनरल पर्पस रडार। जनरल पर्पस रडार क्या होता है कि दे आर इंक्रीजिंगली बीइंग सब्स्टिट्यूटेड for pure navigational radar. These generally use navigational radar frequencies but modulate the pulse so the receiver can determine the type of surface of the reflector। मतलब ये नेविगेशनल रडार फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं लेकिन पल्स को मॉड्यूलेट करते हैं। उससे फायदा क्या होता है कि रिसीवर ये फाइंड आउट कर सकता है कि किस तरह के सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। द बेस्ट जनरल पर्पस रडार डिस्टिंग्विश द रेन ऑफ हैवी स्टॉर्म्स एज वेल एज लैंड एंड व्हीकल्स। सम कैन सुपर इम्पोज सोनार एंड मैप डाटा फ्रॉम जीपीएस पोजीशन। तो ये यूज होता है जनरल पर्पस रडार का। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट होता है राडार अल्टीमीटर्स, ठीक है, या उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट होता है राडार प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस। ठीक है, नेक्स्ट इज रडार प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस। ठीक है, रडार प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस क्या होता है कि दे आर अटैच टू एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी शेल्स और अदर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस एंड डिटोनेट द डिवाइस व्हेन इट अप्रोचेस ए लार्ज ऑब्जेक्ट। मतलब रडार प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस क्या होते हैं, ये आपके एंटी एयरक्राफ्ट, जो एंटी एयरक्राफ्ट गन से जो आप शेल्स फेंकते हैं एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए, उनके साथ अटैच किया जाता है या एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ अटैच किया जाता है। और ये डिटोनेट होता है, ये डिटोनेट करता है डिवाइस को व्हेन इट अप्रोचेस ए लार्ज ऑब्जेक्ट। They use a small rapidly pulsing omnidirectional radar, usually with a powerful battery that has a long storage life and a very short operational life. The fuses uses in anti-aircraft artillery have to be mechanically designed to accept 50,000 gravities of acceleration yet still be cheap enough to throw away। ठीक है, क्योंकि इनका यूज यही होता है कि ये तो जो भी आपके एक्सप्लोजिव हैं या जो भी आपकी एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी शेल है उसके साथ में जाते हैं, और जैसे ये डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को फिर वो डिटोनेट हो जाता है। तो एक तरह से ये यूज एंड थ्रो ऑल पर्पज से यूज होता है, तो हालांकि इसकी कॉस्टिंग इतनी नहीं आती है, सो दे कैन बी इजिली यूज फॉर दिस पर्पज। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका दैट इज रडार अल्टीमीटर। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होता है दैट इज कॉल्ड रडार अल्टीमीटर्स। ये क्या होते हैं कि रडार अल्टीमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर एन एयरक्राफ्ट ट्रू हाइट अबव ग्राउंड। किसी भी एयरक्राफ्ट की जो ट्रू हाइट है, जो वास्तविक ऊंचाई है ग्राउंड से, उसको मेजर करने के लिए रडार अल्टीमीटर्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है रडार का वो है एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो जनरली आप देखेंगे जितने एयरपोर्ट्स रहते हैं वहां पे एटीसी रहता है। तो एयर ट्रैफिक, ये एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। जनरली ये जो है इसमें दो तरह के रडार होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, वन इज प्राइमरी रडार, और सेकंड होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी रडार। अब प्राइमरी रडार क्या होता है कि इट इज ए क्लासिकल रडार
which reflects all kind of echoes including aircraft and clouds। तो प्राइमरी रडार जो है ये क्लासिकल रडार होता है और जो रिफ्लेक्ट करता है हर तरह के इकोज को, चाहे वो एयरक्राफ्ट से हो और क्लाउड से हो। और सेकेंडरी रडार क्या करता है? सेकेंडरी रडार emit pulses and listen for special answer of digital data emitted by an aircraft transponder as an answer। Transponder emit different kind of data like a 4 octal ID, यानी मोड ए हो गया। अब देखिए सेकेंडरी रडार में इसको जो मेन काम होता है ये पल्सेस को एमिट करता है और लिसन करता है आंसर को, स्पेशल आंसर ऑफ डिजिटल डाटा। और वो डिजिटल डाटा कहाँ से मिलता है? एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोंडर से एज एन आंसर। ठीक। अब ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर होता है, किसी भी एयरक्राफ्ट का जो ट्रांसपोंडर होता है, ठीक है, जनरली वो 4 तरह के डेटा एमिट करता है। पहला तो हो गया आपका 4 ऑक्टल आईडी, 4 ऑक्टल आईडी। तो ये तो मान लीजिए हो गया आपका मोड ए। ठीक। उसके बाद होता है आपका ऑन बोर्ड कैलकुलेटेड एल्टीट्यूड, ऑन बोर्ड कैलकुलेटेड एल्टीट्यूड, ये होता है मोड सी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका और द कॉल साइन नॉट द फ्लाइट नंबर। ठीक है, यानी नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है कॉल साइन, ये होता है, ये कहलाता है मोड एस। ठीक है। तो इस तरह के जो है ये डिफरेंट काइंड के डाटा ट्रांसमिट करता है। कौन ट्रांसमिट करता है? ट्रांसपोंडर। मिलिट्री यूज ट्रांसपोंडर्स टू एस्टेब्लिश द नेशनलिटी एंड इंटेंशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट so that air defense can identify possibly hostile radar returns। तो मिलिट्री ट्रांसपोर्टर को यूज करती है किस लिए? टू एस्टेब्लिश द नेशनलिटी, मतलब जो एयरक्राफ्ट है वो किस कंट्री का है, एंड इंटेंशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट, और किस पर्पज से आपके एयर स्पेस में वो एंटर किया है। सो दैट एयर डिफेंसेस कैन आइडेंटिफाई पॉसिबली हॉस्टाइल रडार रिटर्न्स। तो उससे ये पता चल सके कि कौन सा जो है एनिमी कंट्री का एयरक्राफ्ट कोई एंटर किया है अपने एयर स्पेस में या नहीं। ठीक, ये हो गया। अच्छा, 9 टाइप का जो रडार है दैट इज फॉर लॉ एनफोर्समेंट एंड हाईवे सेफ्टी, लॉ एनफोर्समेंट एंड हाईवे सेफ्टी, इसके लिए भी रडार का यूज किया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एंड हाईवे सेफ्टी में क्या होता है? द रडार स्पीड मीटर फैमिलियर टू मेनी इज यूज्ड बाय पुलिस फॉर एनफोर्सिंग स्पीड लिमिट। तो जिसे जो स्पीडोमीटर बोलते हैं, जो स्पीड मीटर होता है, जो रोड पे या हाईवे पे व्हीकल्स रन कर रही हैं उनकी स्पीड मेजर करता है ताकि पुलिस उसको कंट्रोल कर सके, अगर कोई ओवर लिमिट में ड्राइविंग कर रहा है तो उसको पनिशमेंट दे सके। ठीक है, तो फॉर दिस पर्पस रडार इज ऑल्सो यूज। एंड द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ रडार इज रडार हैज ऑल्सो फाउंड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री फॉर द नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। तो ये देखिए एक स्पेशल तरह का एप्लीकेशन है कि रडार जो है इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। रडार इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर नॉन कॉन्टैक्ट, मतलब बगैर टच किए हुए, नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी रडार का यूज होता है। इट हैज़ बीन यूज फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। तो जनरली इंडस्ट्री में ये आपका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में रडार का इस्तेमाल किया जाता है कि कहाँ पे गैस है, कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे नहीं है। सो दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ रडार। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही एरियाज में आज के समय में रडार का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप गो थ्रू कर लीजिए। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।